सपोज कीजिए हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स नाम का कोई एक कर्व है। y इक्वल्स टू एफ एक्स हम एक कर्व ले रहे हैं जो किस तरह से जा रहा है वो देखिए। हमने मान लिया कि ये y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का कोई एक कर्व है और इसके ऊपर मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस कौन सा एंगल बना रही है हमारा थीटा। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 और y1। एट x1 इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर y1 हो रही है। हमने क्या मान लिया कि एक लाइन जो है इस कर्व को एक पॉइंट P पे टच करते हुए जा रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है वो जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हमने क्या बोल दिया, नॉर्मल। इसे हमने क्या बोल दिया, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है वो ध्यान से देखिएगा आप। टेंजेंट का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स। अगर किसी कर्व का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगर किसी कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं उस पॉइंट P की वैल्यूज में पुट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि वो स्लोप हो जाएगी टेंजेंट की। देखें आगे। तो पहला पॉइंट क्या है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे स्लोप तो हम क्या बोलते हैं m, इस m को ही हम क्या बोलते हैं टेन थीटा। इस टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं dy बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स को ही हम क्या बोलते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y। इसी को ही हम क्या बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसी को ही हम क्या बोलते हैं y डैश या फिर y1 या f डैश x या फिर उसका नाम क्या होता है ग्रेडियंट। यानी कि ये जो सारे होते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं डी बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब m होता है, m को ही हम क्या बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं, डी बाई डी एक्स। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन होगा नहीं अमूमन। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है अपने को, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, आधे ज्यादा क्वेश्चन तो हमारे यहीं से बनेंगे, जिसे बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। पॉइंट पी आपको गिवन होगा, जैसे मान लीजिए कोई कर्व दे दिया, आपको पूछा जाए फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 3 या x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, व्हाटएवर। तो आप क्या करोगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप उसमें x और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। आफ्टर सॉल्विंग जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तीसरी चीज आती है हमारे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है हमारा, माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट। या यूं कह सकते हो कि जो आपने आंसर निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट का, सपोज कीजिए किसी कर्व का आंसर आ गया 10 और मैं आपसे पूछूं बताओ उसकी नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, तो माइनस का 1 अपॉन 10। जो आंसर आया उसे माइनस का 1 अपॉन लिख देना चाहिए। फोर्थ आता है इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर जो टेंजेंट की स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। देखिए सपोज कीजिए मैं कोई कर्व बना रहा हूं, आपने टेंजेंट ड्रॉ की और ये क्या आ गई एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, और हमें अच्छे से पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच जो होता है एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे आएगी
थीटा अगर 0 डिग्री है तो आप 0 यहाँ पे रखोगे तो tan 0 की वैल्यू 0, तो dy by dx किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। If slope of tangent is parallel to x-axis, तो dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, if slope of tangent is perpendicular y-axis, अब मान लेता हूं कि मैं अगर किसी कर्व की जो स्लोप है वो y एक्सिस के पैरेलल है, सपोज कीजिए इसी डायग्राम में, तो ये एंगल कितना बना रहेगा? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो इस वाले फॉर्मूले से tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो dy अपॉन dx कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट। तो dy अपॉन dx अगर इन्फिनिटी होगा तो मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूं, तो इसका मतलब dx अपॉन dy की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dy विल बी 0 और dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट हो जाएगा। सिक्स्थ बात क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y minus y1 is equals to dy by dx at point p x minus x। देखिए आपने 11th क्लास में 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वही है। y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1। तो जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था वहां पे dy by dx के सामने क्या था? y2 minus y1 upon x2 minus x1। लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंशिएशन की हेल्प से वो टेंजेंट निकाल रहे हैं। आफ्टर ऑल टेंजेंट होती क्या है? एक लाइन ही तो होती है, और हम उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं? उस पॉइंट पे y minus y1 equals to dy by dx at point p x minus x1। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y minus y1 माइनस का 1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट p, और क्या हो जाएगा? ये x माइनस x। नेक्स्ट, if a line is equally inclined from axis, अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है एक्सिस से तो क्या होगा? dy by dx की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो ध्यान से देखें। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या हो गया? अगर ये वाली लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये बाहर से कितने का बनाएगी? 135 डिग्री का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 45 की वैल्यू 1 होगी और tan 135 की कितनी थी? माइनस का 1 होगी। नेक्स्ट आती है आपको अब मान लीजिए कि आपको सिचुएशन ऐसी दे दी जाए
स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है किसी लाइन के क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, यानी कि दो पॉइंट को जोड़ने वाले कर्व के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। ये सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट P है और ये मान लीजिए हम दो पॉइंट मान लेते हैं R, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और S, जिसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने x2 y2, और ये B है पॉइंट P। अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मान लीजिए किसी कर्व के ऊपर या पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट को जोड़ने वाली कोड, दो पॉइंट को जोड़ने वाली कॉर्ड किसी टेंजेंट के कर्व की टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है, तो P के कोऑर्डिनेट बताओ। तो लैंग्वेज ही ऐसी आएगी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कर्व where tangent of the curve, the tangent of the curve is parallel to the line joining two points x1 y1 and x2 y2। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये कह रहा है कोई भी एक कर्व है उसकी जो टेंजेंट है दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के पैरेलल है। कोई जरूरी नहीं वो दो पॉइंट यहाँ, वो दो पॉइंट इसके पीछे भी हो सकते हैं। तो बताइए कर्व का मतलब जो टेंजेंट है वो कर्व को किस जगह पे टच कर रही है, यानी कि इस बार हम कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। अमूमन तो क्या होता है, पॉइंट दिया हुआ होता है और हमें फाइंड आउट करना होता है उसकी स्लोप या इक्वेशन व्हाटएवर। लेकिन अब हम इसको कैसे करेंगे, dy by dx एट पॉइंट P, दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप आपको पता है y2 माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप आप सबको पता है, 11th क्लास में पढ़ के आए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए नेक्स्ट, टू फाइंड coordinate of a point, coordinate of a curve where tangent is parallel to the line y is equals to mx plus। अब वो कह रहे हैं कि कर्व के ऊपर वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पर टेंजेंट जो है एक लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप की एक लाइन है उसके क्या हो, पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, देखिए सिचुएशन, ये इस तरह से जा रही है, इसका नाम ले लिया हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c। आपको पता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइनें पैरेलल है। तो हमें करना कैसे है, इसको बढ़ाना कैसे है, सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टैटिक लगानी है, dy by dx एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन किसका कर देना, आपको लाइन का कर देना। दोनों पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो आपको पता है उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, m1 इक्वल्स टू m2।
तो कर्व का जो dy बाई dx है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लाइन के dy बाई dx से, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने 11th क्लास में इस चीज को पढ़ रखा है। अगली बात करते हैं, if normal of a curve is parallel to the line, अगर कोई नॉर्मल है, किसी कर्व का जो नॉर्मल है वो लाइन के पैरेलल हो, लाइन कौन सी ले ली हमने, mx प्लस सी ही ले ली, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 1/dy बाई dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन किसका कर दोगे आप, लाइन का, क्योंकि नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, माइनस का 1/dy बाई dx, और ये लाइन के क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो आपको पता है m1 इक्वल्स टू क्या होता है, m2। if two lines are perpendicular, तो क्या हो जाएगा, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस का। तो ये जितने भी मैंने 12-13 बातें लिखी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इन पे ही बनने वाला है, इसी तरह की लैंग्वेज में बनेगा, तो हमारे लिए क्या होगा कि क्वेश्चन करने में इजी हो जाएंगे हम लोग, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं हम करना। Question is show that tangent to the curve y equals to 2x cube minus 3 are parallel at x equals to 2 और at x equals to minus 2। तो देखिए इसको कैसे करने वाले हैं, x equals to 2 पर और x equals to minus 2 पर। तो y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, dy by dx equals to 6x स्क्वायर और 3 का कितना हो जाएगा जी, पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। Let m1 be the slope at x equals to 2। हमने मान लिया m1 क्या है, x equals to 2 पर एक स्लोप है, यानी कि अब ये जो आपको क्वेश्चन था यहाँ पर पॉइंट आपको क्या दे दिया 2, तो कितना हो जाएगा 6 into 2 का स्क्वायर दैट इज 24। अब हमें क्या लिखना है, x equals to -2 रखना है, तो हम क्या कहेंगे, लेट m2 be the slope of line, m2 be the slope at x equals to -2। तो अब आपने क्या करना है, ये m2 इक्वल्स टू कितना हो गया, dy बाई dx एट आप यहाँ पर क्या रख रहे हैं, माइनस का 2, तो 6 इंटू -2 का स्क्वायर वो भी कितना आ गया 24। क्लियरली m1 भी 24 आ रहा है और m2 भी कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो दोनों लाइनें पैरेलल होगी, m1 इक्वल्स टू m2। अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था, अगर दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल, या अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल होती हैं तो वो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल ऑफ ए कर्व। हम इसमें क्या लगाएंगे, dy बाई dx लगाएंगे, dy बाई dx में यानी कि u अपॉन v लगाओगे, u अपॉन v लगाने के बाद जो x की वैल्यू आएगी, मतलब जो भी आएगा उसमें आपको x की जगह क्या पुट कर देना है 4। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, dy बाई dx कितना हो जाएगा,
आप इसमें u अपॉन v लगाओगे तो u अपॉन v की मैंने आपको एक बार शॉर्टकट बताई थी, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ये -2 और ये +1, -2 +1 अपॉन डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, dy/dx की वैल्यू x इक्वल्स टू 4 पुट कर दोगे तो -1 अपॉन 4 -2 का होल स्क्वायर, यानी कि -1/4 ही आंसर आएगा। 4 - 2 2 दैट इज 2। ठीक है ना, चलिए।